ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम गुले गुलजार गार्डन से कर रहे हैं। ये गुलजार दादी जी की स्मृति में ज्ञान मानसरोवर में 1 एकड़ में गुले गुलजार गार्डन बनाया। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे बाप टीचर सतगुरु की निंदा नहीं कराना। कई बच्चे गंदा काम करते हैं, गिरते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। बाप टीचर सतगुरु की निंदा कराई तो सजा खानी पड़ेगी। अरे मेरी दाढ़ी की लाज रखो। बाबा ने कितना अच्छा। पवित्र बनेंगे तो तुम क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अरे तुम्हें नशा होना चाहिए। हम भविष्य क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो राज बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विशेष जो है बाबा आके देही अभिमानी बनाता है। तुम बच्चों को देह और देह के सब संबंधियों को छोड़ अपने को बच्चे आत्मा समझना है। देखो बच्चे, मैं इस देह के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। अरे तुम्हें तो आना चाहिए क्या? जिसके लिए हम इतना भक्ति करते थे आधा कल्प से, अब वो आया हुआ है तो क्यों ना जाकर मिलना चाहिए। पर कहीं जाके तो कहीं तो घूमने फिरने के भाव से आ जाते हैं। बाबा से मिलने चलो, घूम भी आएंगे। नहीं, बाबा से मिलने की तड़फ होनी चाहिए। तो बाबा कितना ऊंचा तुम बच्चों को बनाते हैं, तो कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को इस पढ़ाई का भी नशा होना चाहिए। कलप 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 तुम बच्चों ने अगर माया से हार खाई तो कलप कलप पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। और पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ी तो कलप कलप पढ़ाई पढ़कर उच्च पद पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जो भी कर्म करें सोच के कि कल्प कल्पांतर के लिए मेरी नूंद हो रही है, उससे फिर हम अपने आप को विजय प्राप्त करेंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम इस वक्त अपना सब पढ़ाई पढ़ो, योग लगाओ और अपना सारा बैगेज जो है ट्रांसफर करो शिव बाबा को, तो तुम्हें कितने गुणा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हें भविष्य में 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। अब तो डायरेक्ट बाप आया है। भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट करते थे, उसके लिए अभी डायरेक्ट करते हो। तो तुम्हें अपना सब कुछ सफल करना, बैगेज ट्रांसफर करना। तुम बाबा के बहुत अधिक मददगार बनते हो। तुम हो बाबा के गुप्त मददगार। फिर बाबा ने कहा, माया से अपने आप को माया के उससे बचाना है। फिर बाबा ने कहा दैविक गुण भी धारण करने हैं। देखो बच्चे, अगर अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ोगे तो तुम माला में पिरोए जाओगे। नहीं तो बच्चे कम पढ़ेंगे तो ना पास हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को अच्छी तरह, जब तुम पढ़ते 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 अच्छा अपनी ऊंची अवस्था बना लेंगे तो फिर तुम माला में पिरो दिए जाएंगे, तुम्हारी माला संपन्न हो जाएगी। अब बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा आया है पावन बनाने। अरे बाबा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं, क्यों नहीं हम पवित्र रहेंगे। पढ़ाई करते हैं तो ब्रह्मचर्य में करते हैं, तो तुम बच्चों को भी ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का ये तो वो तो ब्रह्मचर्य पढ़ के फिर उसके बाद विकारी जा बनते हैं, लेकिन तुम बच्चों को तो अंत तक पढ़ाई ब्रह्मचर्य में ही पढ़नी है, अर्थात पवित्र रहना है। तब पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब तुम बच्चों को बाबा आकर जो भी समझाते हैं, देखो बच्चे, गीत बजा था, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। अरे जमी तो जमी आसमां पा लिया। कितना ऊंचा हमें बेहद की बादशाही मिल गई, सारी दुनिया के मालिक बन गए। यहाँ पर भी बाप के मालिक तो माना सारे विश्व के मालिक बन गए। तो बाबा ने कहा ये तुम्हें नशा होना चाहिए, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है, साथ साथ बच्चे पवित्रता का सागर है। हाँ, तुम्हें आया है पावन बनाने। तो ऐसे भगवान बाप पढ़ाते हैं तो तुम्हें कितना ना रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को तो देह अभिमान के कारण
रिगार्ड ही नहीं है। रिगार्ड रखना माना अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम स्टूडेंट भी हो और तुम बच्चे भी हो, हाँ, तो तुम्हें नशा होना चाहिए। और फिर साथ साथ बाबा ने कहा तुम सजनिया हो, तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो, फिर कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? हाँ, कौड़ियों के पिछाड़ी बना, थोड़े थोड़े उसके पीछे, कितना टाइम बर्बाद, समय बर्बाद, सब संकल्प, श्वास बर्बाद। अपनी दिल से पूछो हम पवित्र बने, अपनी दिल से पूछो हम कितना याद करते हैं। बाबा ने आज ये चार्ट रखने के लिए अर्थात पूछ बाप रिक्वेस्ट करते हैं। क्या हुआ? रिक्वेस्ट शब्द कह दिया आज, हमारे कल्याण के लिए रिक्वेस्ट कह दिया। बाप रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छी रीति पढ़ोगे तो उच्च पद पाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट तो स्वीकार कर लोगे ना? जी बाबा, हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। बाबा ने कहा खुद जो सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, बनाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। अब मैं तुम सबको पावन बना के वापस ले जाने आया हूं। तुम सब जानते हो मैं कालों का काल, महाकाल हूं। अब ये विनाश तो सामने खड़ा है। बच्चे, तुम्हें अंदर में पक्का अंत में तुम्हें फिर बहुत पछताना पड़ेगा बच्चे। इसलिए बच्चे तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, हाँ, कभी भी कुछ टू लेट हो जाएंगे फिर, इसलिए अभी से ही पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है। तो बाबा ने कहा ये पुराना छोड़, चोला छोड़, अब तुम नया चोला लेते हो, तुम नया चोला प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गंदा काम करेंगे तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना। हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने आए। बाबा ने आके हमें आधा कल्प की फ्रीडम दिला दी। तो मैं कहां से? रावण से आधा कल्प के लिए तुम फ्री हो जाते हो। तो बाबा ने कहा इस टाइम तुम्हें पुरानी दुनिया से बाहर बच्चे, आगे तुम ये पुराना चोला छोड़ के फिर तुम्हें सतयुग में नई जुत्ती मिलेगी, फर्स्ट क्लास जुत्ती मिलेगी। अभी बच्चे पक्का निश्चय हो भगवान आया है, तो फिर क्यों नहीं दौड़ा आएगा मिलने के लिए कि चलो मिलकर आए। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये शिक्षा भी दी और साथ साथ बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, साधारण तन है और कितना बड़ा बाबा आया हुआ है, लोग पहचानते नहीं है। बच्चे, मैं साधारण तन द्वारा तुम बच्चों को आके पढ़ाता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छी रीति तुम बच्चे पुरुषार्थ करो। अभी तुम बाबा को कितनी मदद करते हो। फिर बाबा दिला रहा है, आधा कल्प फ्रीडम दिलाई है ना, फिर बाबा दिला रहा है, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा सुबह उठकर भी बच्चे बाप को याद करो। आज की मुरली में फिर वरदान था, वरदान है कि बच्चे मन बुद्धि को मनमत से फ्री रख, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कल हमने 16 घंटा भट्टी की हिस्ट्री हॉल में, सुबह 4 बजे नहा धो के बैठे, रात के 8 बजे निकले। बड़ा आनंद आया, हनुमान की तरह गुफा से सारा दिन तपस्या करके निकले। आहा, मजा आ गया। हर घंटा बाबा के साथ मन बुद्धि को सब प्रकार की मनमत से फ्री कर, हाँ, एक बाबा में लगाने वाले बस डबल लाइट भाव। बस एक बच्चे सूक्ष्म वतन का अनुभव या मूल वतन का अनुभव खूब करो। बाबा ने कहा सब चीजों से फ्री करना पड़ेगा। तो हमने कल कोई भी संकल्प आता था, हम कहते गेट आउट, आज नॉट अलाउड, आज नॉट अलाउड, आज ओनली भट्टी है। भट्टी में ना बस तप। इतना मजा आया, अरे 16 घंटा सफल हो जाए और क्या चाहिए। 1 महीना सेवा की दम दम करो और 1 दिन ऐसी भट्टी करो तो बराबर पुण्य। कितना भी सेवा कर लो, लेकिन ये महापुण्य का खाता। हमने प्रतिज्ञा कर ली, हर महीने 16 घंटे की भट्टी अवश्य करेंगे और हर सप्ताह 8 घंटा की करेंगे। योग से ही बेड़ा पार होना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि बच्चे व्यर्थ को फुल स्टॉप कर और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो, तो कितना अच्छा शुभ भावनाओं का स्टॉक जमा हो। किसी के लिए भी ढेर शुभ भावनाएं निकले, तब बाबा के बच्चे व्यर्थ को फुल स्टॉक हो, स्टॉक जमा करो, शुभ भावना का स्टॉक जमा करो।
फिर बाबा ने आज का कंबाइंड में बच्चे याद रखो तो कंबाइंड का कि स्मृति से विजयी कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा देखो बच्चे, खुदा ही खिदमतगार है ना तुम्हारा टाइटल, तो खुदा को खिदमत से जुदा क्यों करते हो। खुदा और खिदमत को सदा कंबाइंड रखो। मैं बाबा का खुदा ही खिदमतगार हूँ। फिर देखो कैसे निरंतर योगी बनते हो। बाबा की खिदमत पर उपस्थिति हूँ और बाबा करा रहा है, जो भी कर रहा हूं मैं बाबा करा रहा है। कमाल है बाबा, आपका शुक्रिया बाबा। दिल से बाबा का शुक्रिया बार बार निकलना चाहिए। कोई भी सेवा करो, सचमुच मुरली मंथन कर रहे हैं, मुझे अंदर में पूरा बाबा आप ही तो करा रहे हैं। मैं भी सुन रहा हूँ, जो और भी सुन रहे हैं, लेकिन करा तो आप ही रहे हैं बाबा। हमें तो ज्ञान का गह भी नहीं पता था। बस ये खुदाई खिदमत, खिदमत बाबा की खुदा की खिदमत पर जब मैं उपस्थित हूं तो खुदा मेरे से जुदा कैसे हो सकता, कभी भी जुदा नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा सदा कंबाइंड भाव। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।